नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रो गुरुजी में। हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आए हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सरसों की फसल में पहले स्प्रे और पहले खाद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जब सरसों में पहला पानी लगाते हैं उसी समय सरसों में पहला खाद भी दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश के कारण या खेत में नमी के कारण किसान भाई सरसों की बुआई कर देते हैं, उसके बाद पानी नहीं लगाते हैं। और जब वो पहला पानी लगाते हैं उस समय जो हमारी सरसों है वो काफ़ी छोटी रहती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या किसान भाई उस समय सरसों में खादों का प्रयोग कर सकते हैं? पहले पानी का सही समय कौन सा होता है? पहली स्प्रे कब करनी चाहिए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों में पहला पानी बुआई से 25 से लेकर 30 दिन के आसपास लगाया जाता है। अगर आप थोड़ी जल्दी भी लगा रहे हैं या थोड़ी लेट भी लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे सही समय होता है पहला पानी लगाने का। इसके अलावा पहले खाद के बारे में बात करते हैं। जब भी आप पहला पानी लगाते हैं उसी समय आपको पहला खाद लगा देना चाहिए। अगर आपकी सरसों की फसल थोड़ी छोटी है तो भी आपको पहला खाद देना है। अगर आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो गई है तो भी आपको पहला खाद देना है, यानी कि पहले पानी पर आपको खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है यूरिया प्लस, दूसरी चीज़ है सल्फर दानेदार। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करने से सरसों के उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। इनके अलावा फसल में ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो उस हिसाब से आप खादों का प्रयोग अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यूरिया प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन सरसों की फसल के लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्रति एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लीजिए और 5 से 8 किलोग्राम सल्फर दानेदार ले लीजिए। दोनों को मिक्स करके आप सरसों में डाल सकते हैं। उसके बाद सरसों में पानी लगा सकते हैं। ये हो गया सरसों में पहला पानी और पहला खाद। अब बात आती है पहली स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, सरसों की फसल में ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सरसों की फसल के लिए कोई भी खरपतवार नाशी नहीं आता है। अगर आप खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो निराई गुड़ाई करके आप सरसों में आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की फसल में ज़्यादा कीट व रोगों का अटैक शुरुआती अवस्था में नहीं होता। हालांकि छोटे छोटे रस चूसक कीटों या फंगस से संबंधित बीमारियों का जमाव शुरुआत में देखने को मिल सकता है। 50 से 60% तक तो सरसों में स्प्रे की कोई भी जरूरत नहीं होती। आप व्यर्थ में कोई भी खर्चा ना करें। अगर आपकी फसल में पत्ती लपेटक कीट जैसे कि पत्तों पर छेद करने वाले कीट या फसल में फंगस का अटैक हो जाता है तो उस हिसाब से आप सरसों में स्प्रे का प्रबंध कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर सल्फर का प्रयोग करेंगे तो सरसों में किसी भी प्रकार का फंगस जमाव नहीं होगा। अगर आप आवश्यकता अनुसार पानी लगाएंगे, समय समय पर खादों का प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार से सरसों में कीट व रोगों का ज़्यादा अटैक भी नहीं होगा, जिससे आप बिना किसी स्प्रे के सरसों की खेती कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से सरसों में किसान भाई पहला खाद और पहला स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।